काव्य सौंदर्य के तत्व, इस प्रकरण के अंतर्गत आज हम इसके तीसरे तत्व, हमने रस पढ़ लिया, छंद हमने पढ़ लिया अपने पाठ्यक्रम का। अब जो तीसरा तत्व है काव्य सौंदर्य का, अलंकार, आज हम उस तीसरे तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार, सबसे पहले अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, इस आधार पर हम चलेंगे और उसके पश्चात हम अपने पाठ्यक्रम के जो हमारे अलंकार हैं उनके परिभाषा और उदाहरण की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अलंकार, अलम प्लस कार, इन दो शब्दों के मेल से अलंकार शब्द बना है। यद्यपि इसमें अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करके अलंकार शब्द बनता है, लेकिन वो आपके स्तर की बात नहीं। तो आप इतना ही समझें कि अलम और कार, इन दो शब्दों से मिलकर के अलंकार शब्द बना है। और अलम शब्द का अर्थ है आभूषण या सुंदरता, और कार शब्द का अर्थ है करने या बढ़ाने वाला। अलम का अर्थ आभूषण या सुंदरता, कार का अर्थ करने या बढ़ाने वाला। पूरे अलंकार का शब्द का क्या अर्थ हो गया? सुंदरता बढ़ाने वाला, कोई ऐसा तत्व जो सुंदरता को बढ़ाए। ये बात आ गई अलंकार की। तो अलंकार क्या काम करते हैं काव्य में? काव्य के क्षेत्र में अलंकार का काम क्या है? अलंकार का काम है काव्य के क्षेत्र में कविता की सुंदरता को बढ़ाना। वैसे भी अलंकार का एक अर्थ आभूषण भी है, आप जानते हैं, आभूषण है। और अलंकृत करने को, अलंकार करने से, अलंकार पहनने से जिस प्रकार से नारी की सुंदरता बढ़ जाती है, स्त्रियों की सुंदरता, पुरुषों की सुंदरता अलंकार करने से बढ़ जाती है, अलंकार धारण करने से, वैसे ही कविताओं में अलंकार का सही सही प्रयोग, यदि उचित प्रयोग है, तो कविता की भी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहला हो गया अलंकार शब्द का अर्थ। तो अलंकार क्या है? कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व। इनको हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं? इनको हम अलंकार कहेंगे। ये अलंकार शब्द का आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब इसके विषय में अलंकरोति इति अलंकारः, एक परिभाषा है इसकी, अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात हिंदी क्या हुआ इसका? जो अलंकृत, अलंकृत का अर्थ होता है सुशोभित करे, वह अलंकार है। जो सुशोभित करे वह अलंकार है। एक और इसकी परिभाषा प्राप्त होती है, सौंदर्यम अलंकारः। क्या है परिभाषा इसकी? ये भी एक परिभाषा एक विद्वान ने दी, सौंदर्यम अलंकारः। इस परिभाषा के अनुसार अलंकार सौंदर्य है, यानी सुंदरता ही अलंकार है। इस परिभाषा को उतना महत्व नहीं मिला, क्योंकि सुंदरता, अलंकार सुंदरता नहीं, अलंकार सुंदरता को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई नेचुरली सुंदर नहीं है और उसको आप बहुत सारे अलंकार भी पहना दो तो वो फिर सुंदर नहीं दिखेगा, वो बहुत अजीब स्वरूप उसका हो जाएगा, चाहे व्यक्ति हो या कविता हो। अगर तमाम अलंकार ही भर दिए जाए तो नैसर्गिक रूप से सुंदरता जिससे बढ़े, ऐसा।
सर्वमान्य परिभाषा है अलंकार की, जो सबसे ज्यादा मानी जाती परिभाषा है, और अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी ने वह परिभाषा दी है। काव्य शोभा, ये पंक्ति आप याद रखेंगे, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसको समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है, संस्कृत में भले ही है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि आप इससे दूर भागें या समझ ना पाए। काव्य शोभाकरान, इसका मतलब है काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा करने वाले, ठीक है। किसको? धर्मान, धर्मों को, तत्वों को, उपकरणों को, ठीक है। धर्मान के विकल्प में ये शब्द भी हिंदी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काव्य की शोभा करने वाले यानी बढ़ाने वाले धर्मों को, तत्वों को या उपकरणों को अलंकारान, अलंकार, प्रचक्षते कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। कहीं कहीं आपने अब तक हो सकता है अलंकार की परिभाषा में आपने ये पढ़ा हो या आपको ये ध्यान हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। बहुत लोग इस परिभाषा को पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो बेटा आप ये समझ जाएं कि अगर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार हम कहेंगे तो ये सार्वभौम परिभाषा आपकी नहीं हो पाएगी जो पूरे अलंकार को आच्छादित करे। इसके अंतर्गत केवल वे ही अलंकार आ पाएंगे जो शब्दालंकार होंगे। अर्थालंकार इस परिभाषा से छूट जाएंगे और परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो एक देश में न घटे, बल्कि परिभाषा जो हो वो पूरी तरह से उस पर घटे, उसमें कोई कमी न रहे। तो ये एक शब्द है काव्य शोभाकरान धर्मान, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कौन है? काव्य में दो चीजें होती हैं, एक शब्द होता है और एक उस शब्द का अर्थ होता है। तो काव्य की सुंदरता किन से बढ़ती है? या तो शब्द से बढ़ेगी या तो अर्थ से बढ़ेगी, ठीक है ना। तो काव्य सुंदर कैसे लगेगा? या तो उसमें शब्दों का सुंदर प्रयोग होगा या उसमें अर्थ सुंदर निकल रहा होगा, अर्थ से सुंदरता बढ़ेगी। तो धर्म के अंतर्गत, तत्व के अंतर्गत, उपकरण शब्द के अंतर्गत शब्द भी आ जाता है और अर्थ भी आ जाता है। इस आधार पर काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसका हिंदी हम कर लेंगे आपकी सरलता के लिए। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों, तत्वों, उपकरणों, या साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, तत्वों को, ये सब नहीं लिखने, आपको एक लिखना है कोई सा जो आपको याद रह जाए सरलता से। धर्मों याद रह जाए तब भी परिभाषा सही रहेगी। उपकरणों, तत्वों या उपकरणों या साधनों, जो शब्द भी इन चारों में से आपको सुकर लगे, आसान लगे, उसके आधार पर परिभाषा की हिंदी आप याद कर सकते हो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कौन है? कौन है? शब्द नंबर 1 और नंबर 2 अर्थ। ये क्या है? काव्य की शोभा के धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कौन है? शब्द हैं या
अर्थ हैं। तो कविता की शोभा कैसे बढ़ेगी? या तो शब्द से बढ़ेगी या तो कविता की शोभा अर्थ से बढ़ेगी। तो ये हमारी परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। और ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा इसमें आप कहीं लिख लेंगे। इस परिभाषा को किसने दिया? ये आपके जीवन में कभी और भी काम आ सकती है। ये बड़ी परीक्षाओं में जब प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं तो ये पंक्ति दे करके पूछ ली जाती है हिंदी में भी कि ये अलंकार की परिभाषा किस कवि ने दी है। तो काव्य की शोभा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसके रचयिता कौन है? आचार्य दंडी कवि हुए हैं। दंडी संस्कृत के अलंकारवादी आचार्य हुए हैं। उन्होंने ये काव्य की सार्वभौम परिभाषा दी, जिसको सभी विद्वानों से सहमति प्राप्त है। ठीक है। ये हमारा काव्य की परिभाषा हो गई। एक और पंक्ति आती है, जो पंक्ति पूछी जाती है, कभी जीवन में आपके आ सकती है, क्योंकि अब अलंकार आपको हिंदी सब जगह रहेगी। यूपी में, अन्य प्रदेशों में भी हिंदी सभी नौकरियों में ली जा रही है, तो वहां रस छंद अलंकार को बड़े महत्व से देखा जाता है। और वहां एक और पंक्ति पूछी जाती है। उस पंक्ति को मैं लिख रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि वो पंक्ति किसकी लिखी हुई है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। इसमें जो नीचे वाली ये पंक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये अक्सर पूछी जाती है। और इस दोहे के रचयिता हैं आचार्य केशवदास। ये हिंदी में अलंकारवादी आचार्य हुए हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। इसमें इन्होंने अलंकार के महत्व को बताया है। इन पंक्तियों से हम अलंकार का महत्व समझ सकते हैं। दो शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा, कविता और वनिता, और कुछ शब्द इन दोनों के साथ जुड़ेंगे। कविता आप जानते हैं कविता किसे कहते हैं, और वनिता का अर्थ होता है स्त्री। वनिता की और कविता की, इन दोनों की तुलना की है अलंकार के संदर्भ में केशवदास जी ने। ऊपर वाली सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस और सुवृत्त, ये गुण हैं। ये गुण कविता के भी हैं और ये गुण वनिता के भी हैं। स्त्री में भी ये गुण होते हैं। सुजाति अच्छी जाति की, अच्छी जाति से मतलब वो जो आजकल जाति का सिस्टम कर रखा है वो नहीं है। जाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाटव हरिजन आदि जाति नहीं है। जाति छंद कविता के संदर्भ में सुजाति। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी लक्षण अच्छे वाली, अच्छे लक्षण की कविता भी और अच्छे लक्षणों वाली वनिता भी। सुवरन, इस शब्द का अर्थ है सुवरन। श्लेष है, इन सब शब्दों में श्लेष आ जाएगा, दो अर्थ निकालेंगे। सुवरन स्त्री के पक्ष में सुंदर रंग वाली और कविता के पक्ष में सुंदर वर्णों शब्दों वाली। सरस स्त्री के पक्ष में रसयुक्त संभाषण करने वाली, सरस भाषण करने वाली, और कविता के पक्ष में रस से युक्त। और सुवृत्त, यहां स्त्री के पक्ष में वृत्त का अर्थ हो जाएगा चरित्र, और कविता के पक्ष में वृत्त का अर्थ हो जाएगा छंद, सुवृत्त। यानी स्त्री और कविता दोनों के पास जाति भी अच्छी हो, लक्षण भी अच्छे हो, अच्छा वर्ण भी हो, रस भी हो, अच्छा चरित्र, अच्छे छंद भी हो, किंतु भूषण बिनु न विराजई,
केशवदास जी कहते हैं लेकिन उसके ऊपर आभूषण न हो, कविता में अलंकार न हो और महिला पर आभूषण न हो, सारी चीजें होने के फिर भी वो न विराजई, फिर भी वो सुशोभित नहीं होती, शोभा को प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब हुआ केशवदास जी कहना चाहते हैं कि जैसे स्त्री अच्छे कुल की हो, अच्छे जाति की हो, अच्छे परिवेश की हो, सरस भी हो, लेकिन आभूषण के बिना जैसे वो पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त नहीं होती, ऐसे ही अच्छे छंद, अच्छे वर्ण, अच्छे शब्दों से युक्त जो कविता है वह भी अलंकार के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती। तो ये हो गया हमारे अलंकार का महत्व। तो मैंने इस पंक्ति के लिए आपको ये दोहा लिखा है, इसको आप याद रखेंगे कि केशवदास ने ये कही, और मैं आपसे पूछूंगा कि ये पंक्ति किसने कही है। जब टेस्ट होगा आपका तो पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसने कही है। इस स्तर की आपको तैयारी लेकर के चलनी है, ठीक है। तो ये हो गया अलंकार, शब्द का अर्थ हो गया, अलंकार की परिभाषा हो गई, और अलंकार का महत्व, इसको आप कह सकते हैं अलंकार का महत्व क्या है, अलंकार की आवश्यकता क्यों है। तो उसके आधार पर यहाँ केशवदास जी की इस पंक्ति से ये प्रकरण आपका होता है। अब अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। अब देखिए बेटा, जैसा कि दो तत्व बताए गए, काव्य के दो तत्व बताए गए, शब्द और अर्थ, दो धर्म काव्य के सौंदर्य वृद्धि के। तो इसका मतलब या तो शब्द में सुंदरता होगी या तो अर्थ में सुंदरता होगी। तो इस आधार पर तो यदि माना जाए तो अलंकार दो ही प्रकार के होने चाहिए और हो सकते हैं, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार, और सामान्य रूप से हैं भी दो ही प्रकार के। इन्हीं को विस्तृत करके चार प्रकार का कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा प्रकार चार ही, प्रकार वाला प्रश्न कभी आता नहीं, इसलिए आप चिंता न कीजिएगा कि हम दो लिखें, तीन बताएं कि चार बताएं। लेकिन जो अलंकार के प्रकार हैं वो अब हिंदी में चार तक पढ़ाए जा रहे हैं। संस्कृत में प्रारंभ में तीन पढ़ाए जाते थे, ठीक है। एक अब हिंदी में आकर के एक अलंकार का प्रकार और बढ़ गया है। तो प्रकार चार ही हैं और मूल रूप से जो प्रकार हैं वो दो ही हैं, ठीक है। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के और कुल मिलाकर के चार प्रकार के, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर एक, शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार, नंबर तीन उभयालंकार, और नंबर चार पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार। इन्हें आप पाश्चात्य अलंकार भी कह सकते हो नंबर चार को, और इसको आप आधुनिक अलंकार भी कह सकते हो। ये आपके चार प्रकार के अलंकार हुए। हम इनकी परिभाषा अभी मैं आपको थोड़ा मौखिक बता देता हूं, लिखाऊंगा भी। शब्दालंकार, शब्द से सुंदरता उत्पन्न हो वह अलंकार। जिस अलंकार में सुंदरता कैसे उत्पन्न हो, शब्द से हो रही हो। कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। दूसरा हो गया अर्थालंकार, जहां अर्थ से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो, जहां शब्द का प्रभाव न पड़े, शब्द बदलने पर भी अर्थ में परिवर्तन ना आए, अलंकार समाप्त ना हो, वो अर्थालंकार। उभयालंकार क्या है ये भी समझ लें। उभय कहते हैं दोनों को, उभय मतलब दोनों। ऐसा कोई काव्य, ऐसा कोई श्लोक, ऐसा कोई पद, ऐसा कोई छंद जिसमें शब्दालंकार का भी प्रयोग हो और जिसमें अर्थालंकार का भी प्रयोग हो, और वो दोनों मिलकर के कोई एक अलंकार बनाने लगे। ऐसे, यद्यपि ये जो तीसरा वाला अलंकार है ये बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं हो पाया संस्कृत में भी, इसीलिए हिंदी में इसकी चर्चा ही बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि जब शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी दोनों को करना है तो फिर उभयालंकार कहने का क्या मतलब हुआ। फिर दोनों अलंकारों का वैसे ही नाम ले दिया जाए।
पर इसमें संकर और संसृष्टि नाम के दो प्रमुख रूप से संस्कृत में अलंकार हुए हैं जो माने जाते हैं उभय अलंकार में। चौथा है पाश्चात्य अलंकार, मानवीकरण जैसे अलंकार। जैसे मानवीकरण अलंकार, अब तो हम लोग ये कहते हैं कि ये पाश्चात्य अलंकार है, यद्यपि ये पाश्चात्य नहीं है। पाश्चात्य का मतलब वो पश्चिमी देशों से आया हुआ, लेकिन इसको अभी हिंदी में यही कह करके पढ़ाया जा रहा है। और अगर ये पाश्चात्य अलंकार है, अब हिंदी में कह करके पढ़ाया जा रहा है, तो फिर कालिदास जी का जो मेघदूत था वो क्या था? वहां तो सारा ही प्रकृति का मानवीकरण है। वहां तो मेघ को, बादल को दूत बना करके भेजा जाता है, उससे संवाद भी बुलवाए जाते हैं, उससे सुना भी जाता है, उसको कहा भी जाता है। तो प्रकृति का मानवीकरण तो बहुत पहले से हमारे संस्कृत में होता आ रहा है, लेकिन इसको मानवीकरण अलंकार के नाम में जो अब प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, इसी तरह के कुछ और अलंकार वो आएंगे आपके आधुनिक अलंकार में। अभी हम यहाँ मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो आपके इन ऊपर के दो अलंकारों पर करेंगे। शब्दालंकार। तो शब्दालंकार का मतलब है काव्य में, ये आप लिखेंगे परिभाषा, जहां शब्द के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है। वहां शब्दालंकार होता है। काव्य में जहां शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न हो। शब्द के माध्यम से सुंदरता आने का मतलब क्या है? यदि शब्द हटा दिया जाए तो सुंदरता भी खत्म हो जाए, अर्थ में परिवर्तन ना आए लेकिन सुंदरता खत्म हो जाए, यानी वो अलंकार ही समाप्त हो जाए। और शब्द लगाने से, उसी शब्द के प्रयोग करने से अलंकार बन रहा हो, तब शब्दालंकार। ऐसे संभवतः आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो एक आपने गत वर्ष, क्योंकि अभी हम चर्चा ऐसे कर रहे हैं कि मान लीजिए 10th के लिए चर्चा हो रही है, या इसको 9th के लिए भी आप मान सकते हैं। तो 9th में एक अलंकार आता है यमक अलंकार, ठीक है। और यमक अलंकार का एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे यहां, जिसको हर बच्चा जानता है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते अर्थ में परिवर्तन ना हो लेकिन अलंकार समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो शब्दालंकार। कनक कनकते 100 गुनी, अगर हम एक कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, और इसका अर्थ है एक फल होता है, नशीला फल होता है धतूरा। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। इस वाले कनक का अर्थ धतूरा है, इसका कनक का अर्थ सोना है। तो सोना जो है, इस सोना वाले कनक को हम यहां से हटा दें और हम शब्द रख दें स्वर्ण। तो स्वर्ण कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता, मादकता कहते हैं नशा होता है, अर्थ में तो कोई फर्क नहीं हुआ। कनक कनकते 100 गुनी, कनक मानी सोने में, कनक मानी धतूरे से 100 गुनी ज्यादा मादकता होती है। यहां तो यमक था, एक शब्द 2 बार आए, हर बार उसका अर्थ अलग निकले, ये यमक की परिभाषा है। अब हमने क्या किया, एक कनक की जगह हमने शब्द बदल दिया और हमने कर दिया स्वर्ण कनक। स्वर्ण कनकते 100 गुनी, अर्थ में तो कोई फर्क नहीं आया, सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता बता रहे हैं, लेकिन यहां से स्वर्ण करते ही यमक अलंकार गायब हो गया। तो अगर शब्द बदल देने से अलंकार समाप्त हो जाए, इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो शब्दालंकार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में जो सुंदरता बन रही है, जो अलंकार स्थापित हो रहा है यमक,
वो कनक शब्द के कारण है, वो उसके अर्थ के कारण नहीं है, इसीलिए ये शब्दालंकार कहलाएगा। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा अलंकार कौन सा है? अर्थालंकार। परिभाषा होगी, काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। समझ लेना, कई बार समझ ही नहीं आता है कि अर्थालंकार क्या है, शब्दालंकार क्या है, क्यों शब्दालंकार है, यमक अनुप्रास और श्लेष, क्यों उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है। तो आज समझेंगे तो आपको समझ आएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है उपमा अलंकार का, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से अर्थ हुआ भगवान के पैर कमल के समान कोमल हैं। भगवान के पैर कमल के समान कोमल हैं। भगवान के पैरों की तुलना की जा रही है कमल की कोमलता से। किससे? कमल की कोमलता से। किसकी तुलना की जा रही है? हरिपद की, भगवान के पैरों की। तो हरिपद कोमल कमल से बताना उद्देश्य, तो उपमा हो गया। जब तुलना की जाती है वहां उपमा हो जाता है। तो यहाँ उद्देश्य है भगवान के पैरों की कोमलता को बताना, और वो कोमलता बता करके हमने कमल शब्द से, अब जैसे कमल शब्द है, अब इस कमल शब्द को बदल करके हम कर लें यहां पंकज से। हरिपद कोमल पंकज से भगवान के, अब पंकज का अर्थ भी क्या है? कमल। भगवान के पैर कैसे हैं? कमल के समान कोमल है। इसका और कोई हम कमल का पर्यायवाची कर लें, हरिपद कोमल सरसिज से। सरसिज भी कमल का है। हरिपद कोमल इंदु से, इंदु चंद्रमा। हरिपद कोमल सरसिज से, तो सरसिज ये भी कमल का पर्याय है। तो जहां पर्यायवाची शब्द रख देने से भी अलंकार समाप्त नहीं हो रहा हो, अलंकार में कोई कमी ना आए, वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। यानी कमल के बदले पंकज या सरसिज हमने या जलज शब्द रख दिया, तब भी अलंकार समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ सुंदरता किससे बन रही थी? यहाँ सुंदरता शब्द से नहीं थी। कनक कनक में सुंदरता एक शब्द एक साथ दो बार आने पर थी। शब्द बदल दिया, अलंकार बदल गया। यहाँ सुंदरता कैसे है? अर्थ से है। अर्थ बदलने यानी शब्द बदलने से भी अलंकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये अलंकार हो गया अर्थालंकार। अब हमने अलंकार के भेद भी जान लिए, अलंकार क्या होता है ये जाना, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार। ठीक है, और हमने जान लिया शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभयालंकार क्या है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता आए, ऐसा उभयालंकार। और पश्चिमी देशों से अधिमानित जो अलंकार हैं, ऐसे अलंकारों को आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार कहते हैं।